आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घेवर की रेसिपी। मलाई वाली घेवर जो बिगनर्स भी बनाएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेगा, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, फ़र्स्ट टाइम में ही अच्छा बन के तैयार होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सुजाता एंड दीप्तिकरण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चले चलते हैं बनाने के लिए। इसके लिए लिया है मेल्टेड घी लिया है। घी को एकदम धुआंधार गरम कर लेना है। अब इसके लिए लिया है एक बड़ा सा जो आटा गूँथने वाला होता है, उसी में आपको इस घी को डालना है, क्योंकि हमें इसे फेंटना होगा। कुछ बड़ा सा बाउल ले जिसमें आसानी से ये फिट जाए। तो इसमें मैंने खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच ही घी डाला है। अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है, तो इसके लिए लिया है बर्फ़ आपको एक दिन पहले जमाने के लिए फ्रिज में रख दे, और या तो आप आइस के टुकड़े भी ले सकते हैं। मैंने बर्फ़ की सिल्ली लिया है, कटोरे में मैंने पहले से ही जमा लिया था रात में। तो इसे हमें हार्डली 1 से 1.5 मिनट लग जाता है इसको घी को जमने में। तो ये हमारे घी अच्छी तरह से जम गए हैं, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है। अब इस बर्फ़ को हमें निकाल लेना है बस। इसलिए मैं कह रही थी कि आपको बड़ा बर्तन यूज़ करना है, क्योंकि ये अच्छे से फिटेगा। अब ये मैंने निकाल लिया है बर्फ़ की सिल्ली। अब इसका जो एक्सेस पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि घी हमारा जो मेल्टेड घी था वो अच्छे से जम गया है, दानेदार की फॉर्म में आ गया है। इस तरह का फॉर्म होना चाहिए। अब इसे हमें लगातार एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है, अच्छे से, जब तक कि ये हमारा घी व्हिपिंग क्रीम जैसा केक में हम यूज़ करते हैं ना, उसी के जैसा हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं कि एकदम से हमारा क्रीम के फॉर्म में आ गया है। अब इससे ज़्यादा हमें फेंटना नहीं है। इसको फेंटने में मुझे 2 से 3 मिनट लगा है। अब चलते हैं। ये मैदा लिया है, मैदा को मैंने 1 कप लिया है। इसको हमें एकदम दबा दबा के मैदे को कप में बिल्कुल भी नहीं भरना है। अब ये मैदा मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। इसको हम 3 बैच में डालेंगे मैदा को। अब ये लिया है मैंने 1/4 कप मिल्क आप डालना चाहे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मिल्क भी हमें एकदम चिल्ड लेना है, ठंडा दूध लेना है, बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ। या तो आप सीधा डायरेक्ट कच्चा दूध भी ले सकते हैं, मगर ठंडा होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसे मैंने मिक्स कर लिया है दूध को और मैदे को अच्छे से। इससे ये होगा कि मैदे में लम्स नहीं पड़ेंगे। अगर एक ही बार में आप मैदा डाल देंगे तो वो लम्स पड़ जाएगा, फिर हमें फेंटने में बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें डाल दिया है फिर से मैंने दूध, ये दूसरा बैच मैं दूध डाल रही हूँ। अब इसे भी मिक्स कर लें। अब इसमें डाल दिया है मैदा, ये दूसरा बैच का मैदा है। इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपके बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं घेवर। पहली बार में ही एकदम जालीदार परफेक्ट घेवर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें कि मैंने किस तरीके से मलाई वाला घेवर बनाया है। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब ये दूध मैंने सारा डाल दिया है, लगभग 1/4 कप दूध है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके मतलब ये पूरा फैल जाना चाहिए मैदा। आप चाहे तो इसे मिक्सी ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये हाथों से ही अच्छा बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें डाल दिया हुआ बचा हुआ मैदा, जो 1 कप मैदा था वो मैंने सारा डाल दिया। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो बिना दूध के भी बना सकते हैं, मैंने दूध का भी यूज़ किया है। अब ये 1 कप मैदा हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। अब इसी में मैं डाल देती हूँ पानी हमें कम से कम 2 कप डालना है, मगर थोड़ा थोड़ा ही डालना है। मिक्स करते हुए मैदा को अच्छे से मिक्स करते हुए मैदा को हमें पानी धीरे धीरे डालना है। पानी भी हमारा एकदम बर्फ़ वाला होना चाहिए, एकदम चिल्ड पानी होना चाहिए, फ्रिज वाला।
तो इसे मिक्स कर ले। एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है हाथों से। अब ये मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब इसे मिक्स करते जाएं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस करें बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। सावन के महीने में तो ये ज़रूर बनता है घेवर, तो आप इसी तरह से ट्राई करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से बनाएं। मैंने 1 कप पानी पूरा डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये मैं दूसरा कप डाल रही हूँ, एकदम से ठंडा पानी। तो इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो घेवर है वो तेल में जाके या घी में जाके फैल जाएगा तो अच्छा नहीं बन के तैयार होगा। ना हमें मीडियम थिकनेस का रखना है इसका घोल, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह से आप परफेक्ट मेजर के साथ बनाएंगे तो आपके घेवर बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, और पहली बार में ही जो बिगनर्स बना रहे हैं वो भी अच्छा बना के तैयार करेंगे। तो ये हमारा हो गया है। इसमें आप आइस क्यूब डाल दें, ठंडा हमें बैटर रखना है। तो मैंने एक छन्नी लिया है, स्टेनर लिया है, इसमें मैंने छान लिया है इसको अच्छे से, ताकि जो भी मैदे में लम्स रहे वो एकदम से हम इसे हटा दें, क्योंकि मैदे में लम्स नहीं रहना चाहिए। मैंने एक स्पैचुला लिया है, स्पैचुला से इसके मैदे के सारे लम्स खोल ले। ये अच्छे से हो जाता है मिक्स। अब इसको एक साइड रख ले बैटर को। अब ये देख सकते हैं कि इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी रहनी चाहिए। घेवर बनाने का मेन इम्पॉर्टेंट तो बैटर ही होता है। अब ये आइस लिया है, आइस की सिल्ली ली है मैंने, बर्फ़ की सिल्ली। इसके ऊपर हमें इस बैटर को रखना है और 2-3 आइस क्यूब आपको इसमें भी डालना है बैटर में, ताकि ये बैटर एकदम से ठंडा हो। अब चलते हैं चाशनी बनाने के लिए जो घेवर के ऊपर मिठास देगा। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप पानी। 1 कप पानी में हमें आधा कप ही चीनी डालना है। इससे एकदम परफेक्ट आपकी मिठास रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि जो हम रबड़ी बनाएंगे उसमें भी मिठास रहेगी। तो गैस को ऑन करके मैंने एक साइड चीनी का घोल बनाने के लिए तैयार करने के लिए रख दिया है। इधर मैंने कढ़ाई में घी डाल के इसे एकदम हाई फ्लेम पे घी को गरम करना है। और ये घेवर मोल्ड है। अगर आपके पास घेवर मोल्ड नहीं है तो आप पतीले में भी बना सकते हैं, या कढ़ाई में थोड़ा बड़े साइज़ का बनेगा, मगर एकदम से गर्म होना चाहिए हमारा घी या नहीं है तो आप रिफ़ाइन में भी बना सकते हैं। अब इस बैटर को जितनी आपकी हाइट है ना हाथों की, उतना ही थोड़ा थोड़ा डालना है। कम से कम 7 से 8 बार थोड़ा थोड़ा डालना है। अब जब ये जो बैटर का है ना वो बैठ जाए अच्छे से, मतलब सेट हो जाए, तब आपको दोबारा से बैटर डालना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितनी थिकनेस की घेवर चाहिए। 10-12 भी डाल सकते हैं, 10-12 बार भी बैटर डाल सकते हैं, मगर ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं डालना है ना ज़्यादा नीचाई पे डालना है। एकदम मतलब मीडियम में आपको डालना है बैटर को। जब ये बैटर देख सकते हैं कि साइड साइड में एकदम से बैठ जाए, तभी आपको दोबारा बैटर डालना है। तो बीच में होल करते जाएं। मैंने एक लकड़ी का वो लिया है, उससे बीच में होल कर दिया है। आप चाहे तो नाइफ से भी इसमें होल करते जाएं, और इसी के बीच में आपको बैटर डालना है। थोड़ा थोड़ा डालना है। मैंने एक बैटर डालने के लिए बड़ा सा चमचा लिया है। आप बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। बोतल में बैटर को भर के थोड़ा थोड़ा डालें। जब ये एकदम से ऊपर का एकदम से सिक जाए तभी आपको दोबारा से बैटर डालना है।
थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ये नहीं कि एक ही बार आप एक भर के चमचा डालेंगे। पहले शुरू में एक बार डालेंगे तो सेट हो जाए, फिर दोबारा डालना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपके घेवर बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दिया है। अब इसमें मैं दोबारा से होल कर रही हूँ। होल करने के लिए आप चाहे तो नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं या लकड़ी का कोई डंडा हो, मगर हर बार आपको डालने के बाद बीच में होल कर लेना है, ताकि ये बाद में जब हम निकालें तो ये ईज़िली निकल जाए। तो इसको मैंने एक लकड़ी जो बेलन होता है उससे मैंने होल कर दिया है। अब इसे हमें ऊपर तक अच्छे से सिकने देना है। ये अपने आप सिक जाएंगे तो ये किनारी छोड़ देगा। अगर आपकी किनारी में नहीं मतलब तो नाइफ़ से इसे खुरच दें। इधर हमने जो पानी का चाशनी बनाने के लिए रखा था, हमें एक तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। इसको मैं चेक करके देख रही हूँ, अभी हमारा बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं बना है। इधर भी हमारे हो रहे हैं, जब तक कि ऊपर का अच्छे से सिक ना जाए। दोबारा चेक करती हूँ इसको मिक्स करके। तो ये हमारा एकदम से जिस तरह से एकदम चिपचिपी सी चाशनी है वो हमारी बनके तैयार हो गई है। तो गैस को कर देते हैं ऑफ़। इधर हमारे घेवर भी अच्छी तरह से ऊपर से सिक गए हैं। तो ये हमारा हो गया है। इसे थोड़ा सा हिलाते हुए, जहाँ से आपको कच्चा लग रहा है तो उसे नाइफ़ से थोड़ा सा डिप कर दें, ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और ये हमारी बन के तैयार हो गई है घेवर, एकदम परफेक्ट। इसे मैंने नाइफ़ से थोड़ी देर के लिए ठहरा के रखा है, ताकि इसका जितना भी एक्सेस घी है वो निकल जाए। अब लिया है एक जाली वाली प्लेट के ऊपर जाली रख लें, उसके ऊपर आपको घेवर को रखना है, ताकि इसी तरह से मैं आपको दूसरा वाला बना के दिखाती हूँ। मैंने एक ही बार में बहुत सारा बैटर डाल दिया, तो देख सकते हैं किस तरह से बाहर आ गया है मोल्ड से। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ही पहले डालना है ताकि बाहर ना आए। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, कम से कम 10 से 12 बार या 7 से 8 बार भी, जितना आपको मोटा पतला चाहिए उसी अकॉर्डिंग आप घेवर का बैटर डालें। जब ये ऊपर से उफनना मतलब जो शांत हो जाए इसका उफान, तब आपको दोबारा से बैटर डालना है और बीच में होल करते हुए डालते जाना है। अब देख सकते हैं कि कितना उफान आ रहा है इसमें। एकदम ध्यान से देख लें कि किस तरीके से मैं घेवर बना रही हूँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। आपके घेवर इस तरह से बनाएंगे तो पहली बार बनाएंगे उसमें भी आपके परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गैस का फ्लेम है वो एकदम से हाई होना चाहिए, क्योंकि जो हलवाई लोग बनाते हैं वो घेवर एकदम हाई फ्लेम पे 3-4 मोल्ड लेके फिर उसमें एक एक करके डालते रहते हैं बड़े वाले चमचा से। तो मैंने चमचा का यूज़ किया है बड़ा वाला, और उससे थोड़ा थोड़ा डालना है। जब बैटर थोड़ा शांत हो जाए फिर उसके बाद आपको बीच में होल करके फिर इस तरह से आपको बनाना है। और घी में बनाएंगे, बाहर से बिल्कुल अच्छा हमारा घर में तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी मतलब बाहर में तो अनहाइजीनिक होता है, मगर घर में तो आप अच्छे से बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, कोई मेहनत नहीं है, तो बच्चों का खेल है घेवर बनाना। इस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, आपकी भी इस तरीके से बनाए। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, ना ही स्पीड बढ़ाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं दूसरा घेवर भी आपको बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपकी कोई गड़बड़ी ना हो। अब ये देख सकते हैं कि एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको नाइफ़ की मदद से इसे कढ़ाई के ऊपर ही रखें, ताकि इसका जितना भी एक्सेस घी है वो निकल जाए।
ये देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट जालीदार हमारा बनके तैयार हो गया है घेवर। आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में लिखें कि आपका घेवर किस प्रकार बना। इस तरीके से मैंने 3 घेवर बना लिए हैं, एकदम परफेक्ट जालीदार, छोटी छोटी जाली वाले। तो देख सकते हैं कि मैंने इसको निकाल के रख रखा है इस पे, ताकि जितना भी हो सके ऑयल या घी निकल के बाहर आ जाए। इसे हमें जाली के ऊपर ही रखना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम चलते हैं बिल्कुल इंस्टेंट वाली रबड़ी बनाने के लिए, जो बिल्कुल भी घंटों तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा दूध को लगातार खड़े होकर मतलब चलाने का। तो आप इस तरीके से बनाएं। तो मैंने लिया है एक भगोना, उसमें डाल दिया है ये आधा लीटर दूध है। दूध हाँ ये मतलब फुल क्रीम मिल्क है ये दूध। फुल क्रीम से ही आप रबड़ी बनाएं तो वो फुल फैट होता है, तो उसमें अच्छा बन के तैयार होता है। और रबड़ी इतना कि कोई नहीं बता सकता कि आपने बाहर का लिया है, बाहर से ख़रीद के मंगाया है। अब ये लिया है आधा कप मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर है, मैंने कितनी बार आपको वीडियो में दिखा रखा है कि मैं कौन सा एवरेडी का मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ। तो इसे हमें अभी दूध को गर्म नहीं करना है, मिल्क पाउडर को इसी टाइम आपको पहले मिक्स कर ले। गैस का फ्लेम ऑन करने से पहले जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप गैस का फ्लेम ऑन कर दें और गैस के फ्लेम पे लगातार हाई फ्लेम पे इसे चलाते जाएं, खड़े होके लगातार चलाते जाएं। अगर आपको कोई और भी काम है किचन में तो आप कर सकते हैं। तो इसे देख सकते हैं कि दूध हमारा जो था, दूध को लगातार चलाते हुए हमें आधा क्वांटिटी में कर लेना है। देख सकते हैं कि दूध हमारा गाढ़ा होने लग गया है। इसे लगातार चलाते जाएं और मलाई जो है साइड साइड की खुरच खुरच के बीच में डालें। अब ये जो है बिल्कुल ठंडा होने के बाद भी जम जाएगा। मिल्क पाउडर से इंस्टेंट वाली रबड़ी हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। घंटों आपको उबालने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे घंटों तक उबालते हैं उसे काढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह से आप घर पे बनाएं। इसमें 4 चम्मच चीनी डाल दिया है मैंने। इसमें वैसे ही मिठास रहता है एवरेडी का मिल्क पाउडर में, फिर भी थोड़ा सा और मीठा कर लें। अगर आप मीठा नहीं चाहते तो आप सिर्फ 2 ही चम्मच चीनी डालें। अब इसे भी मिक्स कर ले चीनी को अच्छी तरह से, और इसके साइड साइड जो मलाई जम गई है उसे खुरच खुरच के बीच में डालते जाएं। और ये हमारी दानेदार बनके तैयार हो गई है मिल्क पाउडर से हमारी। और सिर्फ आधे लीटर दूध से रबड़ी कोई नहीं बता के खा के कहेगा कि ये बाहर की रबड़ी नहीं है। अब चलते हैं इसको एकदम से प्लेटिंग करने के लिए, जैसे मार्केट में हलवाई लोग देते हैं ना, उसी तरीके से मैं करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए लिया है, इसको मैंने उस पर डाला है जाली वाले पे, और उस पर डाल के इसके तीनों के ऊपर मैंने जो हमने चाशनी बना के तैयार की थी चीनी वाली, वो इसे इस पर डाल दे। इससे मिठास रहती है, तो इसी पे डाल दे। जितना आपको डालना है डालें, जितना आपको मीठा पसंद है, क्योंकि हम रबड़ी भी मीठी बनाने वाले हैं तो उससे भी ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। मेरा तो वैसे भी बच ही गया था, तो मैंने इसे फ्रिज में डाल दिया चाशनी को। अब ये देख सकते हैं ठंडी होने के बाद इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था रबड़ी को ठंडा होने के लिए। देख सकते हैं कितनी गाढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब ये रबड़ी लगाने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर दे तो कोई नहीं कहेगा कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा नहीं बनके तैयार हुआ है। सभी के ऊपर मैंने लगा दिया है मलाई, इसके ऊपर गार्निश कर दिया है बादाम और पिस्ता से, या तो आप सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, रोज़ पेटल भी लगा सकते हैं गार्निश करने के लिए। केसर से भी आप इसको कर सकते हैं गार्निश। तो मैंने इसको पिस्ता और बादाम से कट करके इसे डाल दिया है ताकि देखने में भी अच्छा लगे और बिल्कुल मार्केट जैसा। अब इसे आप फ्रिज में रखें ताकि ये मलाई जो है एकदम से जम जाए, और ठंडा ठंडा इसे सर्व करें। ये इतना अच्छा बनके तैयार होता है ना कि मेरे घर में बनते ही ख़त्म हो गया था। तो आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी इस तरीके की रेसिपी से
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घेवर बना या नहीं। तो इस मलाई घेवर को सावन में ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें।